दोस्तों, यूनिक पॉइंट में आपका बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के पार्ट 3 की, दैट इज़ स्पेशियल स्कैनिंग टेस्ट, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक ग्रिड है, ठीक है, जो दे रखा है ग्रिड। इसमें आपको करना क्या होता है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन है पहला वाला R2V, ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो दो पॉइंट्स हैं इसके बीच में आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो सर्कल्स हैं वो डिनोट्स करते हैं बैरियर, जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी जो आपकी बॉर्डर लाइंस हैं वो आपकी यहाँ पे स्ट्रीट है, जो आपके रास्ता है, जो आपका लेन है, जिसके जिसके थ्रू ही आपको वो पास ऑन होना है। ठीक है, और जो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा हूँ जिसमें आपको नंबर दिख रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए 1 2, ठीक है, ये क्या है, ये है हाउस, जो हाउस है उसके नंबर हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चंस में यही बताना है कि जो आपको रूट बताया गया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, एग्जाम्पल x to y, ठीक है, तो इस वीडियो को तो इस जो आपको रूट है, इस रूट के लिए आपको किस हाउस से होकर गुजरे, ठीक है, किस हाउस से पास हुए आप, तो वही इसका आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे है R2V, ठीक है, इस क्वेश्चन में R2V, तो V तक जब पहुँचे आप, ठीक है, तो V के नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है, जब डेस्टिनेशन पहुँचने वाले उसके नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है, वही आंसर होगा। पासिंग, जैसे मान लीजिए आप किसी और हाउस से पास होकर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो वाला उसका आंसर नहीं होगा, जो उसका डेस्टिनेशन के नियरेस्ट होगा वही इसका आंसर होगा। और सेकंड थिंग क्या है कि ऑप्शंस को देख लें एक बार, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पॉसिबल रूट बनता है शॉर्टेस्ट वही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो ऑप्शन ही ना हो, वो हाउस का नंबर का ऑप्शन ना हो, तो जो आपको जो भी ऑप्शन में नेक्स्ट जो शॉर्टेस्ट होगा वो ही आपको चूज करना है ऑप्शन में से, और वही उसका आंसर होगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें क्या है, R2V, ठीक है। अब देखिए, R ये रहा, ठीक है, V क्या है, V यहाँ पर है। ठीक, अगर मैं मूव करूँ सीधे जाने के लिए, ऐसे मैं मूव करूँ यहाँ पे, तो ये बैरियर आ गया, सर्कल बैरियर है, ठीक है, दिस इज द बैरियर, तो यहाँ पे मैं जा नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब मैंने मूव करा अपवर्ड, अब मैं इस तरह जाता हूँ, यहाँ में जाता, ये भी बैरियर आ गया, ठीक है, अब फिर मैं गया अपवर्ड, ठीक है, अब मेरे को V की तरफ जाना था, V के लिए मेरे को लेफ्ट में जाना पड़ेगा, मैं लेफ्ट में गया, फिर डाउनवर्ड आ गया, फिर अगेन लेफ्ट में गया, तो मैं V तक पहुंच गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ किस हाउस के थ्रू पास होके गया, हाउस नंबर 3, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए कैसे मैं गया, पहले देखिए, एक तो ये ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, देखिए अगर आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट डिसाइड करना है, अगर मान लीजिए सब स्क्वायर बॉक्सेस हैं, मान लीजिए इसको मैंने 1 माना कि इसका जो डिस्टेंस है एक लाइन का वो 100 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ के 200 मीटर, ये भी 200 मीटर, तो आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका डेस्टिनेशन है, जो भी आपका डेस्टिनेशन है वो किस पॉइंट से होकर जा रहा है, किस हाउस से जा रहा है, वही इसका आंसर होगा। एक तो देखिए ये हो गया, एक तो ये है, ऐसे आ सकते हैं, एक तो यहाँ से भी ऊपर जाके ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, फिर ठीक है, ऊपर गए, ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, अगर आप नंबर ऑफ लाइंस गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब अगर मान लीजिए अगर आपका जो पर्टिकुलर लाइन है वो एक 100 मीटर की है, तो आप 6 लाइन पास हुए, 6 लाइन को आपको कवर करना पड़ा, तो 600 मीटर हो गया। तो अगर आप यहां से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये भी 6 हो गया। तो मेरा कहने का मीनिंग यही है कि आप चाहे इसको यहाँ से भी जा सकते थे, चाहे आपको यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो शॉर्टेस्ट पास मतलब होना क्या था कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास करनी वो इक्वल है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3, हाउस नंबर 3 से पास हो गया, इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, थोड़ा यहाँ पे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ में जाना है K to X, ठीक है, K कहाँ है हमारा,
कि हमारा ये है, x हमारा यहाँ है, ठीक है। अब चाहे तो मैं सोचता कि मैं शॉर्टेस्ट के लिए मैं स्ट्रेट चला जाऊँ, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, बैरियर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से रास्ता नहीं जाएगा आगे, तो मैं अपवर्ड शिफ्ट कर सकता हूँ या डाउनवर्ड भी जा सकता हूँ, ठीक है। और फिर डाउनवर्ड गया तो मुझे x तक जाना है, तो मैं ऐसे आ सकता हूँ, यहाँ से गया मैं इसको अपवर्ड, फिर मैं इसको x तक पहुँच गया। अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब देखिए आंसर में, देखिए आंसर में कहीं 7 है नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वाले रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पे खाली एक हाउस से पास हो गया, हाउस नंबर 7 से, ठीक है। तो वो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए जो आपका आंसर होगा ये वाला होगा 9 ऑप्शन, जो 9 से पास होके गया ऊपर वाला वही आपका आंसर होगा। तो आप हाउस नंबर 9 से पास होके गए, ठीक है। डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे, लाइन काउंटिंग करें तो 9 नंबर ऑफ लाइन यहाँ सेम बैठेंगी, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल पाथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट गए, अपवर्ड, फिर लेफ्ट मूव, फिर डाउनवर्ड, फिर मूव टू एक्स, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो गया, हाउस नंबर 9 के। तो आंसर क्या हो गया आपका 9, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए O2D, ठीक है। O कहाँ है, O ये है, D कहाँ है, D हमारा यहाँ है, ठीक है। अब देखिए एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ से गया, ठीक है, और ये अपवर्ड गया, ठीक है, यहाँ से होके मैं यहाँ चला गया D, ठीक है। एक तो आंसर ये हो गया मेरा, ठीक है। और दूसरा भी क्या हो सकता है कि ऐसे गया मैं, ठीक है, यहाँ से गया और ऐसे चला गया। अगर आप इसमें भी नंबर ऑफ लाइन काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ लाइन सेम ही आएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन सेम ही आएंगी इसके अंदर भी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आंसर क्या देना है आपको पाथ नहीं बताना है कि आपको किस किस हाउस से होकर गया। जो आपका जिस रूट पे शॉर्टेस्ट पे गया, मीन्स क्या है कि जो यहाँ पर 2 होगा, मैंने आपको पहले बताया जो फाइनल डेस्टिनेशन के नियरेस्ट हाउस होगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2 होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर इस पाथ से आता तो इसका आंसर क्या होता, इस पाथ से गया तो यहाँ पे हाउस नंबर 4 से पास होके गया, फिर 2 से भी गया, फिर यहाँ 10 से भी गया, ठीक है। तो यहाँ से 10 से भी जा रहा है, तो मैं आपको बताया कि उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो डेस्टिनेशन है उसके पास जो वाला हाउस होगा जिससे पास हो जा रहा है वही उसका आंसर होगा। यहाँ पे क्या हो गया, आंसर नंबर 2, ठीक है। तो जो इसका ओरिजिनल पाथ है वो कैसे होगा, ऐसे बोल सकते हैं, मैंने ऐसे लिया, ठीक है, ऊपर चला गया, ठीक है। O2D किसके थ्रू गया, हाउस नंबर 2 का, तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जाना है L to V, ठीक है। L ये रहा मेरा और V कहाँ है, V यहाँ पर है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ में चूज करता, डाउनवर्ड चूज करता, लेकिन कि डाउनवर्ड क्या है, बैरियर आ गया, तो यहाँ बैरियर नहीं जा सकते। तो मैं इसलिए अब एक तो पाथ ये कि मैं ऐसे गया, ठीक है, आगे जाऊंगा रास्ता बंद हो गया, ऊपर जाऊंगा तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहीं से ब्रेक करा, मैं इधर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे गया, यहाँ क्या हुआ, फिर अगेन यहाँ पे हमारा बैरियर आ गया, तो फिर हमें बैरियर मिल गया, ठीक है। तो अब मैं करूँगा क्या, अगर देखिए बैरियर मिल गया तो अब यहाँ से हम जाते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ गए ऐसे, ठीक है। तो ये आंसर क्या है यहाँ पे, 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो ये पॉसिबल रूट, ये वाला रूट नहीं बनेगा, ठीक है। अब दोबारा ड्रॉ करते हैं, यहाँ से गया मैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपवर्ड चला गया, अपवर्ड गया मैं, यहाँ से मुझे जाना V पर था, यहाँ मैं V पर आ गया। अब मैं यहाँ हाउस नंबर 9 से गया, 9 है ऑप्शन में, तो 9 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया कि आपको ऑप्शन भी देखने हैं साथ साथ, ठीक है, और पॉसिबल रूट भी देखना है। लगभग आप जो रूट तय करेंगे, लगभग वो उनका जो डिस्टेंस आएगा वो सिमिलर ही आएगा, क्योंकि सबका जो स्क्वायर बॉक्सेस है, ठीक है, लगभग। लेकिन आप उसका ध्यान रखिए कि आपका ऑप्शन में कौन सा जो हाउस नंबर दे रखा है वो है, ठीक है। और आप एक तरीका ये भी है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप ट्रिक भी चूज कर सकते हैं। मान लीजिए 8, आप देखिए 8 इतना दूर है, ठीक है, तो इसका जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 2 भी उसके थ्रू पास हो जा रहा है, ठीक है, वो भी नहीं हो पाएगा। 1 है, 1 हो सकता है, तो आप 1 को चेक कर लीजिए, ठीक है। 9 है, 9 बताई दी, 9 तो आंसर है। 10 नहीं होगा क्योंकि नियरेस्ट उसका
जो डेस्टिनेशन है उसका नियरेस्ट देखना है, ठीक है, गॉट इट। अब मूव कर, देखिए इसका जो ओरिजिनल पाथ होगा वो क्या होगा, ऐसे अपवर्ड, फिर लेफ्ट मूव, फिर वी, ठीक है। तो किसके थ्रू गया, हाउस नंबर 9 के, तो आंसर क्या होगा 9, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि अब तक आपको कोई डाउट क्लियर हो गए होंगे और ठीक है, लेकिन अभी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, P to Y, देखिए P ये रहा, Y ये रहा, ठीक है, P to Y। P to Y के लिए अगर शॉर्टेस्ट रूट जाना चाहें, ठीक है, तो अभी मैं जैसे अपवर्ड गया तो बैरियर आ गया, अब मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड गया, यहाँ बैरियर आ गया, मेरे को अपवर्ड मूव करा मैंने, ठीक है। अपवर्ड मूव करेंगे तो P to Y जाना है मेरे को, ठीक है। तो P to Y गया मैं, अपवर्ड जा गया, यहाँ पे ये मेरा रूट आ गया P to Y, ठीक है, ओके, गॉट इट। और भी रास्ते थे इसके तय करने के, मान लीजिए मैं यहाँ से आ सकता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर यहाँ बैरियर आया था, ठीक है, फिर लेकिन मैं यहाँ से न जाके इसको यहाँ से आ सकता था, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ जाके ऐसे आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता, जो आंसर आपका क्या होता, मैंने आपको बताया है कि यहाँ 9 आंसर नहीं था और यहाँ पे 7 भी नहीं था। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है 1, तो मैंने आपको बताया भी है कि जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन क्या है Y है, उसके जो नियरेस्ट जो भी हाउस होगा, मतलब लास्ट हाउस होगा, जो भी लास्ट हाउस है जो आपने क्लियर करा है डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, वही उसका आंसर होगा। तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या बनाएंगे हम, P to Q गए, फिर अपवर्ड गए, फिर लेफ्ट मूव कर गए आगे, ठीक है। तो जो लास्ट पाथ, जो लास्ट हाउस है वो किसके थ्रू पास हुआ, 1 के थ्रू, आंसर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको जो भी मैंने प्रॉब्लम थी, ये आपको मैंने जो भी सॉल्यूशन बताया है, या आप सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। अगर फर्दर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।